पढ़ाई कर रहे होंगे। इस क्लास का इंतजार आप लोगों को एकदम बेसब्री से होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग इस क्लास का इंतजार कर रहे थे। हम लोग भूगोल में परिवहन, संचार एवं व्यापार पढ़ रहे थे, जिसमें संचार और व्यापार तो अभी नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोग परिवहन के बारे में ही पढ़ रहे थे। अभी हम लोग परिवहन को ही समझ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, परिवहन, परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम। समझ में आ गया? परिवहन कहने का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम, वही परिवहन कहलाता है। समझ में आ गया? एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम, बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में बताए थे, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि परिवहन के कई प्रकार होते हैं, जैसे सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, उसके अलावा पाइपलाइन हो गया। ये सब प्यारे बच्चों क्या है? ये सड़क परिवहन के परिवहन के मुख्य प्रकार हैं। हम आप लोगों को बताए थे कि सड़क वो चीज है जो सबसे सस्ता साधन है, ठीक है ना? सड़क वो चीज है जो बिना टैक्स का साधन है, बिना भाड़े का। भाई जिनके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उनको तो टैक्स देना पड़ता है, लेकिन गरीब लोगों के लिए सड़क बिल्कुल मुफ्त है। पैदल चलने के लिए सड़क बिल्कुल मुफ्त है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। हम आपको ये भी बताए थे कि अगर सड़कों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सड़क जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सड़क है। महाराष्ट्र जो है वो सड़क के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना? ये सब कुछ हम आप लोगों को बता दिए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा आता है। ये सब कुछ प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बता दिए थे। तो सड़क परिवहन के बहुत सारे प्रकार हैं, ये तो हम बता दिए थे। बार बार हम सड़क परिवहन बोल रहे हैं। परिवहन के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ठीक है ना, पाइपलाइन, ये सब बहुत सारे प्रकार हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे सड़क परिवहन के बारे में, या आखिर सड़क परिवहन के कौन कौन से प्रकार हैं। आज हम लोग सड़क परिवहन के बारे में ही पढ़ेंगे कि सड़क परिवहन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम बता दें कि सड़क भी ना 3-4 तरह का होता है। आप लोगों को पता है कि नहीं? ऐसा मत सोचिएगा कि सड़क है तो सब एक ही तरह का सड़क है, नहीं। सड़क भी 3-4 तरह का होता है। जैसे सर, प्यारे बच्चों, सड़क के बारे में हम बात करते हैं। आप लोग कहीं कहीं पर देखे होंगे, आप लोगों को हम बता रहे हैं, कहीं कहीं पर आप लोग देखे होंगे वो जो होता है ना, जिस पर किलोमीटर लिखा रहता है। आप लोग देखिएगा बहुत जगह पे, जैसे किलोमीटर जो इस तरीके से सड़क के किनारे बना हुआ रहेगा, ठीक है ना? इस तरीके से सड़क के किनारे बना हुआ रहता है, इस तरीके से सड़क के किनारे बना हुआ रहता है। और मान लिया जाए कि कहीं पर जाना है पटना, तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा पटना 40 किलोमीटर, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है ना, पटना 40 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर ऐसे करके लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है ना? ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है वह पीला रंग से कलर रहता है, यह पीला रंग से कलर रहता है। ये सब कुछ हम आप लोगों को तो भाई दिखा सकते हैं, ठीक है ना? रोड के किनारे आप लोग देखिएगा, इस प्रकार से बोर्ड लगा हुआ आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। क्या इस प्रकार से देखे हैं ना? इस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना? और लिखा हुआ रहेगा भाई इतना किलोमीटर, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, अच्छा, इसके ऊपर, इसके नीचे में ना सफेद कलर का होता है, आप लोग देखते होंगे, इसके नीचे में जो होता है वो सफेद कलर का होता है, इस तरीके से। इस तरीके से आप लोग देखे होंगे, तरीके से आप लोग देखे होंगे। और इस पर बाबू एकदम ब्लैक अक्षर में, काला अक्षर में लिखा हुआ रहता है पटना 40 किलोमीटर, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। लिखा हुआ रहता है कि नहीं लिखा रहता है? बताओ बाबू, हैं? इतना से क्या हुआ? ऐसा लिखा हुआ रहता है? बताइए जल्दी से, हाँ या ना। इस तरीके से आप लोगों को सड़क के किनारे लिखा हुआ मिल जाएगा। और कहीं कहीं पर इसी में आप लोग देखिएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा NH लिखा हुआ मिलेगा। इसको आप लोग स्टोन माइल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? स्टोन माइल बोला जाता है।
ठीक है बाबू। तो आप लोगों को कहीं कहीं पर ये बहुत मतलब हर एक 1 किलोमीटर पर ना आपको ये वाला चीज देखने के लिए मिल जाता है, हर एक 1 किलोमीटर पर आपको ये वाला चीज देखने के लिए मिलेगा। और इसी में प्यारे बच्चों आप लोग कहीं कहीं पर देखते होंगे कि क्या लिखा हुआ है, NH लिखा हुआ है, NH। NH मतलब होता है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। NH मतलब होता है नेशनल हाईवे। NH मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे। तो प्यारे बच्चों जो राष्ट्रीय सड़क है, ठीक है ना, उसको कहते हैं नेशनल हाईवे, जो कि हम कह सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है, ठीक है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है ये नेशनल हाईवे। या फिर हम कह सकते हैं कि एक जिला से दूसरे जिला तो स्टेट हाईवे जोड़ लेता है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य अगर जाना हो या फिर एक छोर से दूसरी छोर कहीं पर अगर जाना हो, लंबा लंबा जो सड़क होता है, 4 लाइन सड़क, 6 लाइन सड़क, ठीक है ना, ये सब जो होता है ना, ये नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे होता है प्यारे बच्चों। कहीं कहीं पर आप लोग देखते होंगे कि एकदम बाईपास बनल है, दोनों तरफ से एकदम घेरा हुआ है, एकदम बीच में 4 लाइन है, 6 लाइन है, तो वो सब जो होता है ना नेशनल हाईवे होता है। तो सड़क के एक प्रकार में नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के बाद प्यारे बच्चों दूसरा आता है SH। SH मतलब होता है स्टेट हाईवे। SH मतलब क्या होता है, स्टेट हाईवे। SH मतलब होता है स्टेट हाईवे, ठीक है ना। तो एक होता है बाबू सड़क के प्रकार में नेशनल हाईवे और एक होता है स्टेट हाईवे, ठीक है ना। उसके बाद 2 और होता है, एक होता है जिला की सड़कें, जो कि एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ेगा या फिर गांव को जिला से जोड़ने का काम करता है, प्रखंड को जिला से जोड़ने का काम करता है, तो वो हो गया जिला सड़कें। और एक होता है ग्रामीण सड़क, यानी कि हर एक गांव को जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं ग्रामीण सड़क। उसको क्या कहते हैं बाबू, ग्रामीण सड़क। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज याद रखिएगा, सड़क के प्रकार के बारे में अगर हम लोग बात करें, सड़क के प्रकार के बारे में अगर हम लोग बात करें, हिंदी में बात करते हैं, अब नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे नहीं करेंगे, अब हिंदी में बात करें तो जो NH है, NH कहने का मतलब नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे को कहते हैं राष्ट्रीय। नेशनल मतलब क्या होता है, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, और हाईवे का कहने का मतलब होता है राजमार्ग। हाईवे को कहते हैं हिंदी में राजमार्ग, यानी कि प्यारे बच्चों नेशनल हाईवे को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना। दूसरा क्या बताए, स्टेट हाईवे, तो स्टेट को कहते हैं राज्य, स्टेट को हिंदी में कहते हैं राज्य, और ये हो गया राजमार्ग, ये हो गया राजमार्ग, मतलब ये हो गया राज्य राजमार्ग। क्या हो गया, राज्य राजमार्ग। तीसरा प्यारे बच्चों, तीसरा क्या हो गया, जिला सड़कें हो गया, जिला सड़कें, ठीक है ना, जिला सड़कें, यानी कि जो जिला का सड़क है उसको कहते हैं जिला की सड़कें। और उसके बाद फिर जो चौथा हो गया वो हो गया ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़कें, ठीक है ना। तो बाबू ध्यान रखिएगा ये 4 प्रकार के सड़क होते हैं, 4 प्रकार के सड़क होते हैं। आप अपने गांव से निकलिएगा बाबू, एकदम अच्छे तरीके ना ध्यान दीजिएगा। समझ गए, समझिएगा जरा ध्यान से। आप जो प्यारे बच्चों अपने घर से निकलते हैं, तो घर से निकलते हैं तो गांव में जो सड़क मिलता है वो हो गया ग्रामीण सड़क, ठीक है। गांव से जब बाहर निकलिएगा तो आपका जो सड़क है एक मेन रास्ते में जाकर के मिलेगा, ठीक है ना। गांव से जब निकलिएगा तो आपका जो सड़क है ना एक मेन रास्ते में जाकर के मिलेगा, और वो कहलाएगा जिला सड़क, जो कि लगभग जिला तक जाएगा। आपका जो जिला है ना वहां तक सड़क जाएगा, वहां से राज्य में, वहां से राजधानी तक आने के लिए, एक जिला से दूसरे जिला में आने के लिए राज्य राजमार्ग है, ठीक है ना। एक जिला से दूसरे जिला में आने के लिए क्या है, राज्य राजमार्ग है। और फिर बाबू एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि नेशनल हाईवे है। इंटरनेशनल कोई हाईवे नहीं होता है, इंटरनेशनल हाईवे नहीं होता। इंटरनेशनल हाईवे कैसे होगा, समुद्र है ना बीच में, ठीक है ना। एक देश मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कोई हाईवे नहीं है। हाँ, भारत से सटा हुआ नेपाल है, नेपाल में जाने के लिए आप सड़क मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हम तो नेपाल में गए हैं, बीच में बस बाबू सड़क है जो कि सीधे भारत से होते हुए नेपाल में घुस रहा है, और जहां पर भारत नेपाल का बॉर्डर है उस सड़क पे बस कुछ बॉर्डर जैसा बनाया हुआ है, कुछ सिपाही खड़ा रहता है, जो कि भारत का भी सिपाही है, नेपाल का भी सिपाही है। जाइएगा तो आपसे कोई पूछताछ भी नहीं करेगा, जिसमें डाउट होगा उसको पूछताछ करता है, आईडी सब चेक करता है, नहीं तो कोई पूछताछ नहीं करता है, ठीक है ना। आराम से आप घूम सकते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों सड़कों के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से सड़कों के प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग बारी बारी से राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, राज्य मार्ग के बारे में, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से ना आप लोग देखिए, सड़कों के प्रकार हम बता दिए, 4 प्रकार के सड़क। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग।
या आखिर ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एनएच, या इसको फुल फॉर्म अगर लिखेंगे तो यही हो जाएगा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, इसी को हम लोग बोलेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। एक चीज आप लोग बाबू अच्छे तरीके से समझिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न भागों प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह देश के विभिन्न भागों को जोड़ता है। जैसा कि हम आपको बताएं कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग। जैसे आपको बिहार से झारखंड जाना है, बिहार से दिल्ली जाना है, बिहार से उत्तर प्रदेश जाना है, ठीक है ना, बिहार से छत्तीसगढ़ जाना है, तो आप एनएच पकड़कर कहीं जाएंगे, नेशनल हाईवे सड़क से ही जाएंगे, ठीक है ना, नेशनल हाईवे सड़क से ही जाएंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न भागों प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यह देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वह देश का यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राजमार्ग की लंबाई 2369 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि देश का सबसे लंबा ये राजमार्ग कौन सा राजमार्ग है? देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा राजमार्ग है? तो देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है बाबू? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है यह देश का सबसे लंबा राजमार्ग है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि NH7 की कुल लंबाई कितनी है? परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा NH7 की कुल लंबाई कितनी है, तो बताइएगा। NH7 की कुल लंबाई है 2369 किलोमीटर। कितना है? 2369 किलोमीटर, जो कि देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। सोचिए, एक ही NH है, अगर चलना शुरू किए तो आपको लगभग 2400 किलोमीटर चलते चल जाइए। एक ही प्रकार के, मतलब एक ही NH है, NH7। भारत का अगर उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की बात करें, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर कन्याकुमारी तक की बात करें, भारत का नक्शा आप लोग देखिएगा, उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर कन्याकुमारी तक बात करें तो भारत का कुल जो लंबाई है ना वो लगभग 31-3200 किलोमीटर के आसपास है। और सोचिए, उसमें एक वो सड़क है जो अकेले 2400 किलोमीटर है। NH7 जो है वो अकेले 2400 किलोमीटर है। सोच लीजिए बाबू। तो NH7 भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां बहुत तेज गति से चलती है, जिसके कारण दुर्भाग्यवश दुर्घटनाएं भी हो जाती है। नेशनल हाईवे, नाम ही है प्यारे बच्चों हाईवे। लोग जैसे ही गाड़ी निकालता है और कहता है कि अब तो हम हाईवे पर आ गए हैं, गाड़ी का स्पीड 100 पार कर जाता है। जब तक छोटा मोटा सड़क पर है तब तक तो कंट्रोल में चलाता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी हाईवे पर पहुंचा तो अपना हाई स्पीड पकड़ लेता है, ठीक है ना। और लोग हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, इसलिए हाईवे पर दुर्घटना भी ज्यादा होता है। अतः सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार के लिए इस मार्ग पर जहां तहां आपातकालीन बॉक्स लगाए गए हैं। यानी कि इस मार्ग में ज्यादा दुर्घटना होता है, इसलिए जहां तहां उपचार के लिए ये जो मतलब प्राथमिक उपचार के लिए जो बॉक्स होता है वो सब लगाया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग। यहां से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बन रहा है, जो कि याद रखिएगा, देश का सबसे लंबा देश का सबसे लंबा राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, लंबाई कितनी है? तो लंबाई 2369 किलोमीटर। याद रहेगा बाबू? हाँ, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे का। तो प्यारे बच्चों, राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है। जितने भी जिला हैं, 38 को जिला है ना बिहार में, 38 जिला से पटना को कौन जोड़ेगा? 38 जिला से पटना को जोड़ने का काम कौन करेगा? तो जो 38 जिला है, 38 जिला को पटना से जोड़ेगा। जैसे आप मान ले जाए कि अनेक जगह से हैं, कटिहार से हैं, पूर्णिया से हैं, भागलपुर से हैं, बांका से हैं, सहरसा से हैं, मधेपुरा से हैं, मधुबनी से हैं, जहानाबाद से हैं, अरवल से हैं, ठीक है ना, गया से हैं, मतलब जहां से भी हैं, मतलब कहीं से भी, अगर भोजपुर से रहिए, ठीक है ना, पटना से रहिए, यानी कि 38 जिला से एक एक सड़क निकलेगा जो सीधे बिहार की राजधानी पटना में आएगा। यानी कहने का मतलब, जितना भी जिला मुख्यालय है वहां से राज्य की राजधानी को जोड़ने का काम करती है राज्य राजमार्ग, यानी कि स्टेट हाईवे, ठीक है ना। और चूंकि प्यारे बच्चों राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे है, तो इसके देखरेख का जिम्मेदारी किसका है? जैसे ये वाला सड़क हो गया नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे देखरेख का जिम्मेदारी बनता है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि केंद्र सरकार का, ठीक है ना। यानी कि मोदी जी इस सड़क का देखभाल करेंगे। मोदी जी अपना सड़क परिवहन मंत्री रखे हुए हैं, ठीक है ना। मोदी जी के मंत्रालय में एक मंत्रालय होता है सड़क परिवहन मंत्री, जो वर्तमान में नितिन गडकरी हैं, ठीक है ना। और वो सड़क की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। जो भी नेशनल हाईवे है उसका देखभाल कौन करेंगे? परिवहन मंत्री करेंगे। और परिवहन मंत्री भारत के अभी कौन है? नितिन गडकरी हैं, जो अभी आजकल बहुत विवादों में भी चल रहे हैं, ठीक है ना। उनको लोग साफ सुथरा छवि का नेता मानता था, लेकिन इधर कुछ दिन पहले पता लगा कि उनका 2 बेटा है और दोनों बेटा को आगे बढ़ाने के लिए इथेनॉल के फैक्ट्री में गड़बड़ कर दिए, ठीक है ना। तो ये हुआ है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे के बारे में अगर बात किया जाए तो नेशनल हाईवे का देखरेख किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है।
यानी कि केंद्र सरकार का है। लेकिन स्टेट हाईवे की देखरेख का जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है ना, जैसे बिहार का कोई सड़क है, स्टेट हाईवे है, तो उसका देखरेख अपना कौन करेंगे? नीतीश कुमार करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, राज्य राजमार्ग राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है और इन सड़कों के निर्माण एवं देखरेख का दायित्व जो है वो राज्य सरकारों का होता है। देश में ऐसे सड़कों की लंबाई कुल सड़कों का मात्र 4% है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ी होती है, यानी कि स्टेट हाईवे जो है वो आगे चल करके नेशनल हाईवे से जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, स्टेट हाईवे जिसके देखरेख का जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होता है। और स्टेट हाईवे कौन सा सड़क है? तो सभी जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ने का काम करता है, उसी को कहते हैं राज्य राजमार्ग। उसके बाद बात करते हैं जिला सड़क। जिला सड़क क्या है बाबू? तो ध्यान रखिएगा, जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को मिलाने का काम करती है। जैसे आपका कोई शहर है, उस शहर से आपके जिला तक एक सड़क जाएगी। कहीं भी आपका अगर जिला है तो उस शहर से आपके जिला तक एक सड़क जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं जिला सड़क। ठीक है ना, तो जिला सड़कें राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को मिलाने का काम करती है। देश की कुल सड़कों में इनका हिस्सा 14% है। देश की कुल सड़कों में इनका हिस्सा कितना है? 14% है। इन सभी सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, यानी कि जो जिला सड़क है इसके भी रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है। तो राज्य सरकार अपने स्टेट हाईवे के भी देखरेख करती है और इसका भी। आप लोग देखते होंगे कि गांव में कहीं पे सड़क रहता है तो एक बोर्ड लगा रहेगा, बोर्ड में 2 चीज लिखल रहेगा। एक तो रहेगा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, या फिर एक रहेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। चाहे तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या तो फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यही रहता है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है मतलब वो जिला सड़क है, देखरेख उसका जिम्मेदारी किसका है? मुख्यमंत्री के पास है, यानी कि राज्य सरकार के पास है। तो जिला सड़क, राज्य सड़क और अंत में आता है ग्रामीण सड़क, और ग्रामीण सड़क भी देखरेख का जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास या तो फिर प्रधानमंत्री के पास होता है। ग्रामीण सड़क में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी शामिल होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो प्यारे बच्चों, ये सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण सड़क कहने का मतलब हुआ कि गांव से गांव को जोड़ने वाला सड़क, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला सड़क। ठीक है ना, तो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला जो सड़क है वो कहलाता है ग्रामीण सड़क। नाम ही है ग्रामीण सड़क, यानी कि गांव वाला सड़क। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का 80% भाग शामिल है। सोचिए, देश में जितना भी सड़क है उसका 80% सड़क जो है वो ग्रामीण सड़क है, और इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना, ग्रामीण सड़क का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत होता है, अपने मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत भी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के आप हमें ये बताइए कि 4 प्रकार के जो सड़क हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इधर तो 2 हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग। उसके बाद फिर होता है जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया कि जिला सड़क क्या है, ग्रामीण सड़क क्या है? बताइए, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया? एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से लिख दीजिए सर, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है बाबू, जल्दी से बता दीजिए, एक बार फटाफट से बता दीजिए। सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ नहीं है, एकदम है, एकदम आसान चीज है। 4 प्रकार का सड़क याद रखिए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। अभी तक 4 को तो सड़कें बताए हैं, इसके आगे और भी सड़क के प्रकार है वो हम आपको बताएंगे। 4 प्रकार के सड़क अभी बताए हैं, कौन कौन? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क, बस यही तो है। नेशनल हाईवे क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है। राज्य सड़क क्या है? जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। जिला जो राज्य राजमार्ग है। जिला सड़क क्या है? जिला सड़क क्या है कि भाई गांव से जिला मुख्यालय को जोड़ती है। ठीक है ना, जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला जो सड़क है। और ग्रामीण सड़क क्या है? एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क ग्रामीण सड़क है। तो यही तो 4 प्रकार के सड़क बताए हैं। ठीक है ना, उसके बाद बाबू 5वां होता है सीमांत सड़क। अब ये सीमांत सड़क क्या है? सीमांत सड़क के बारे में बात करते हैं तो राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है। सीमावर्ती क्षेत्र कहने का मतलब बॉर्डर का इलाका। हर एक राज्य में बॉर्डर का इलाका होता है, जैसे बिहार हो गया और झारखंड हो गया। तो बाबू बिहार और झारखंड के बीच में कहीं ना कहीं तो बॉर्डर होगा, और बॉर्डर यानी कि सीमावर्ती जो सड़क है वो होता है सीमांत सड़क। भारत में इन सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव सीमा सड़क संगठन करता है, यानी कि बॉर्डर के अगल बगल में जो सड़क है, बॉर्डर पर जो सड़क पड़ता है उस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन करता है। उसके लिए एक अलग संगठन बनाया गया है, जिसका गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। शुरू की स्थिति में इन सड़कों का महत्व तुलनात्मक रूप से काफी बढ़ जाता है। इन्हीं सड़कों के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामानों को भेजा जाता है। यानी कि सीमांत सड़क कहने का मतलब सीमा वाला सड़क, सी से सीमांत और सी से सीमा, याद रखिएगा। यानी कि सीमांत सड़क बॉर्डर पर होता है,
ठीक है ना। सीमांत सड़क जो होता है वो कहाँ होता है, बॉर्डर पर होता है, बॉर्डर वाले इलाकों में होता है। तो सीमांत सड़क का काम है कि भाई बॉर्डर के इलाकों में रहता है, इसका देख रेख भी अलग संगठन करता है, सीमा सड़क संगठन करता है। और दूसरा चीज, बॉर्डर पर जो सिपाही होते हैं उनके लिए जरूरी चीजें इन्हीं सब सड़कों से होकर के जाता है। यानी कि सीमांत सड़क जो है वो मुख्य रूप से बॉर्डर पर तैनात सिपाहियों के लिए, फौजियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो वो हो गया सीमांत सड़क, ठीक है ना। वो क्या हो गया बाबू, सीमांत सड़क हो गया। तो यही चार प्रकार के सड़क होते हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में भी आपका सवाल आएगा कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न सड़कों का विस्तृत विवरण दीजिए। तो भारत में पाए जाने वाले चार सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। तो प्यारे बच्चों इसके बारे में तो पूरा बताइए दिए हैं, तो उसी को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अलग से बताने का जरूरत है नहीं, जो कुछ भी पीछे अभी बताए चारों के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, राज्य राजमार्ग के बारे में, जिला सड़क के बारे में और ग्रामीण सड़क के बारे में बस लिखा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय का ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से आप लोग इसको लिख दीजिएगा। अब उसके बाद बाबू क्वेश्चन ये भी आता है कि सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बताइए। सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन के 4 गुण हम कैसे लिखेंगे? सड़क परिवहन में अगर पूछा जाएगा, ठीक है ना, सड़क परिवहन के अगर 4 गुण के बारे में बात किया जाए तो सड़क परिवहन के 4 गुण कौन है बाबू? ध्यान रखिएगा, सड़क परिवहन के 4 मुख्य गुण। सबसे पहला, इसकी लागत कम आती है। अभी हम आपको बताएं कि सड़क परिवहन एक सस्ता परिवहन है, ठीक है ना। इसकी लागत कम आती है, समझ में आ गया ना। जैसे वायु मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, ये सब बहुत महंगा साधन है, ठीक है ना। अगर रेलवे से जा रहे हैं तो टिकट कटाना पड़ेगा, वायु से जा रहे हैं तो टिकट कटाना पड़ेगा, अगर पानी वाला नाव से जा रहे हैं तो टिकट कटाना पड़ेगा। लेकिन सड़क से कहीं जाते हैं तो कोई टिकट टुकट कटाना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जिनके पास 4 व्हीलर है उनको भले रोड टैक्स लगता है, ठीक है ना, और भी कई जगह पर टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल फ्री है। तो ध्यान रखिएगा, सड़क परिवहन का विशेषता यही है, सड़क परिवहन का गुण यही है कि सड़क परिवहन एक सस्ता परिवहन है, इसकी लागत कम होती है। यह किसी भी भूभाग या ऊंचे स्थानों पर बनाया जा सकता है। सड़क परिवहन कहीं पर भी बनाया जा सकता है। जैसे प्यारे बच्चों पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका पर हो सकता है कि रेलवे न चले, लेकिन सड़क परिवहन ऐसे घूम घूम के चढ़ ही जाता है, ठीक है ना। कभी आप लोगों को मौका मिले तो दार्जिलिंग जाइए घूमने के लिए, कभी मौका मिले तो सिक्किम जाइए घूमने के लिए। वहां देखिएगा कि पूरा शहर ही पहाड़ पर बसल है। सिक्किम जो पूरा शहर है वो पूरा शहर ही पहाड़ पर बसा हुआ है, पूरा शहर पहाड़ पर है। और बाबू पहाड़ पर सड़क गया हुआ है और एकदम इतना घुमावदार सड़क है, लगेगा कि बस थोड़ा सा फिसले तो डायरेक्ट नीचे खाई में गिरेंगे, लेकिन एकदम पूरा ऐसे 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 घूम घूम के ऊपर चढ़िए जाता है, ठीक है ना। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इसकी लागत कम है और बहुत मुश्किल स्थानों पर भी सड़क बनाया जा सकता है, बहुत मुश्किल स्थानों पर भी बनाया जा सकता है। सड़क का गुण यह भी है कि घर घर तक पहुंचाने वाली डोर टू डोर सेवा प्रदान करती है। सड़क एक ऐसा चीज है जो आपके घर तक आपको छोड़ेगा। सड़क एक ऐसा चीज है जो आपको आपके घर तक छोड़ेगा। ट्रेन से आप कहीं पर जाते हैं भाई, स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, ठीक है ना। वायुयान से जाते हैं एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सड़क से जाते हैं एकदम घर के दरवाजा पर आ जाइएगा सड़क पकड़ के, ठीक है ना। रोड पकड़ के एकदम आप अपने दरवाजा तक आ जाइएगा, ठीक है ना। तब ठीक है ना। तो इसलिए घर घर तक पहुंचाने वाली सेवा प्रदान करता है, डोर टू डोर सेवा। तो सड़क परिवहन का गुण है कि नहीं? एक तो सस्ता भी है, मुश्किल से मुश्किल जगहों पर चल भी जाती है, एकदम घर घर तक पहुंचा जाती है, पहुंचा देती है। उसके अलावा जल्दी खराब होने वाला जो वस्तु है जैसे दूध सब्जी ये सब, उसको विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए बहुत उपयोगी है। जो जल्दी खराब होने वाला वस्तु है, मान लिया जाए प्यारे बच्चों आप दूध का व्यापार करते हैं, आप दूध को दूह लिए और दूध दूहने के बाद आप उसको बाजार तक ले जाने के लिए अगर ट्रेन का इंतजार करेंगे, ट्रेन लेट कर दिया तो पता चलेगा दूधे फट गया। लेकिन सड़क परिवहन है कि भाई दुहिए और एकदम साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर लाद के एकदम पहुंचा दीजिए, ठीक है ना। तो जो जल्दी खराब होने वाला चीज है ना, उसके लिए सड़क जो है वो बहुत बढ़िया है। जो जल्दी खराब होने वाला चीज है उसके लिए सड़क जो है वो बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के सड़क परिवहन के बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। सड़क परिवहन एक अच्छा सा परिवहन है, सस्ता परिवहन है, बढ़िया परिवहन है, ठीक है ना। तो सड़क परिवहन के बारे में बाबू यहां तक आप लोग को याद हो गया? एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या सड़क परिवहन के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया? बताइए, हो गया क्लियर? सड़क परिवहन नेपाल में गाड़ी ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क पार कराइए, गाड़ी ले जाइए भाई, भारत से नेपाल में गाड़ी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया बाबू?
क्लियर है ना? चलिए सर, मेरे साइकिल का नाम राम प्यारी है। अच्छा, साइकिल का नाम रखे हुए हैं राम प्यारी, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब सड़क परिवहन खत्म हो गया, ठीक है ना? सड़क परिवहन के बाद आता है रेल मार्ग। सड़क मार्ग के बाद किसका नंबर आता है? रेल मार्ग का। तो सड़क परिवहन खत्म हो गया, अब बात करते हैं रेल मार्ग यानी रेल परिवहन का, ठीक है ना? जरा ध्यान से सुनिएगा। रेल मार्ग भारत में सबसे ज्यादा यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। एक बार में हजारों की संख्या में यात्री जो है वो रेल मार्ग के जरिए एक जगह से दूसरे जगह सफर करते हैं। ट्रेन में बैठ गए तो एकदम भाई हजारों हजार आदमी बैठल है एक के बार में, ठीक है ना? तो अगर कहीं दूर दराज जाना होता है तो व्यक्ति दो ही ऑप्शन चुनता है। अगर दूर दराज जाना हो तो या तो चुनेगा वो वायु मार्ग या तो चुनेगा वो रेल मार्ग। दूर जाने के लिए सड़क मार्ग का उपयोग बहुत कम ही लोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत में अगर रेल मार्ग के बारे में बात की अगर किया जाए तो बड़े व्यापक स्तर पर है, बहुत बड़े स्तर पर है, ठीक है ना? तो रेल मार्ग के बारे में ध्यान रखिएगा कि भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से माना जाता है। सबसे पहली बार भारत में रेल जो चलाया गया वो माना जाता है कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय भारत में पहली बार रेलवे चलाया गया। और कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का जो दूरी था वहां तक रेलवे चलाया गया। तो भारत में पहली बार रेलवे कहां चलाया गया? मुंबई से थाने के बीच, याद रहेगा। भारत में पहली बार रेलवे चलाया गया मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का सफर, ठीक है ना? तो पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई रेलगाड़ी से तय की गई। तो भारत में पहली बार रेलवे कहां से कहां तक चला? तो याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच, याद रहेगा। भारत में पहली बार रेलवे कहां से कहां तक चला? तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर का सफर तय किया? 34 किलोमीटर का सफर तय किया, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के उद्देश्य से रेलों का जाल बिछाने पर जोर दिया। वही ईस्ट इंडिया कंपनी बाबू, अंग्रेजों का ही कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रेलों का जाल बिछाने पर जोर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भी इसके विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार भी बहुत ज्यादा रेलवे के विकास पर ध्यान दिया है। और 1947-48 में, यानी कि जिस समय हमारा देश भारत आजाद हुआ था, उस समय रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 54,000 किलोमीटर था। जिस समय हमारा देश भारत आजाद हुआ था उस समय 54,000 किलोमीटर रेलवे की लंबाई था, जो कि 2006-07 में कितना हो गया? 63,327 किलोमीटर। यानी कि आजादी के बाद बहुत ही रफ्तार से रेलवे का जाल बिछा है और आज भी बिछ ही रहा है। रेलवे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना? तो ये हो गया रेल मार्ग। रेल मार्ग भी प्यारे बच्चों दो तरह का होता है। एक तो रेल मार्ग जो एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का काम करता है, और एक रेल मार्ग होता है जो एक ही शहर में चलता है, जिसको मेट्रो ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना? जैसे पटना में भी मेट्रो ट्रेन का विकास हो रहा है। पहले बिहार में मेट्रो ट्रेन नहीं था, लेकिन अब पटना में भी मेट्रो ट्रेन का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। पहले कलकत्ता में था, दिल्ली में था, इन सब जगहों पर मेट्रो था, लेकिन पटना में नहीं था। लेकिन अब पटना में भी ट्रायल हो गया है। बहुत जल्दी पटना में अब मेट्रो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, रेलवे जो है ना एक बढ़िया परिवहन है। सड़क के बाद अगर सबसे सस्ता परिवहन के बारे में बात करें तो वो कौन सा है? रेलवे है। ऐसे जल परिवहन भी सस्ता होता है। अगर बड़ा बड़ा सामान अगर एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश में ले जाना है तो वो जल मार्ग सबसे किफायती साधन है। जल मार्ग से बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन अगर आदमी को सफर करने की बात की जाए, थाने कहाँ है सर? भाई मुंबई में ही पड़ता है। मुंबई से एकदम सटा हुआ थाना है। थाना कहने का मतलब पुलिस वाला थाना नहीं, थाने एक जगह का नाम है। थाने एक जगह का नाम है। हाँ, जैसे मुंबई एक जगह का नाम है, पटना एक जगह का नाम है, वैसे ही थाने भी एक जगह का नाम है, जो कि मुंबई से 34 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। तो मुंबई से थाने के बीच ही पहली बार रेलवे चला था, ट्रेन चला था, ठीक है ना? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार रेलवे का विकास भी हुआ था। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। सर, रोड से पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। पाकिस्तान तो भाई भारत का ना हिस्सा है। पाकिस्तान थोड़ी है ना कोई मतलब अलग महादेश में पड़ता है कि आप नहीं जा सकते हैं। भारत में ही पहले पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान तो भारत में ना जुड़ा हुआ था। भाई बंटवारा हो गया, देश की आजादी हो गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो जब बंटवारा हो गया तो बस एक बाउंड्री दे दिया गया। बाकी सड़क जो है वो जाता है। आप पाकिस्तान देखना चाहें तो आप पंजाब जा सकते हैं। पंजाब में आपको दिखाई दे देगा किस तरीके से पंजाब, ये पाकिस्तान बॉर्डर है। इधर मतलब बीच में एक दीवार है, बड़ा सा गेट है, और एक तरफ भारत का सिपाही है, एक तरफ पाकिस्तान का सिपाही है, ठीक है ना? तो भारत और पाकिस्तान आप जा सकते हैं सड़क से, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे चेकिंग वुकिंग होगा और आप एकदम भारत से पाकिस्तान में चल जाइएगा। समझ में आ गया ना? क्लियर है बाबू?
क्लियर हो गया। तो ये सब ना रेलवे का विकास। अच्छा, रेलवे का मुख्यालय, रेलवे पूरा भारत का जो रेलवे है उसको 16 जोन में बांटा गया है। भारत का जो रेलवे है ना पूरा, चूंकि भारत बहुत बड़ा है तो भारत का रेलवे ना 16 जोन में बटा हुआ है। 16 जोन कौन सा है और जो सभी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे उत्तर रेलवे के बारे में बात करें तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। पूर्व रेलवे के बारे में बात करें तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कलकत्ता में। अगर पश्चिम रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगर दक्षिण रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। हम लोगों के यहाँ जो रेलवे पड़ता है प्यारे बच्चों वो ज्यादातर पड़ता है पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है ना, पूर्व मध्य रेलवे ये वाला। हम लोगों की तरफ जो ज्यादातर है ना वो कौन सा है, पूर्व मध्य रेलवे है। हम लोगों की तरफ ज्यादातर जो ट्रेन चलता है पटना में हो गया, पटना के अगल बगल के इलाकों में हो गया, वो सब जगह पे क्या चलता है, पूर्व मध्य रेलवे चलता है और जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है, ठीक है ना, हाजीपुर में। क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे गुवाहाटी में है, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में है, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में है, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है। प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो संबंध है वो इस रेलवे से है, बिहारियों का ज्यादातर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी कि पूरे भारत को ना 16 रेलवे जोन में बांट दिया गया है। पूरे भारत को 16 रेलवे जोन में बांट दिया गया है। समझ में आ गया? पूरा भारत जो है, जैसे आप जोन कहने का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे भारत एक ऐसे समझ लीजिए कि बिहार एक राज्य है, ठीक है ना। तो अगर बिहार में कोई एक आदमी बैठ के सोचेगा कि हम पूरा बिहार संभाल लें तो संभव नहीं है। इसलिए बिहार को 38 जिलों में बांट दिया गया कि भाई अब 38 जिला अलग अलग होगा। हर एक जिला में डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। तो पूरे बिहार में 38 गो डीएम है, ठीक है ना, 38 गो जिला है तो 38 गो डीएम है और वो सब लोग आपस में क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं पूरे बिहार को। तो पूरे बिहार जो है उसको 38 भागों में बांटा गया ताकि शासन चलाना आसान हो जाए, सब कुछ एकदम सही ढंग से चल सके। उसी प्रकार से पूरे भारत का जो रेलवे है वो एक जगह पे केंद्रित नहीं रह सकता है, इसलिए उसको 16 भाग में बांट दिया गया और जो 16 भाग में बांटा गया उसी का नाम पड़ा 16 जोन, ठीक है ना। जोन मतलब क्षेत्र ही होता है, तो उसको 16 जोन में बांट दिया गया। तो यही है प्यारे बच्चों जोन, ठीक है ना। समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया? ध्यान रखना बाबू। तो ये हो गया 16 जोन, ठीक है ना, यहां तक आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों रेलवे का 16 जोन है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, तो जवाब बताइएगा कि भारतीय रेलवे को कुल 16 जोन में बांटा गया है। एकदम आसान हो जाएगा। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, तो भारतीय रेलवे को कुल 16 जोन में बांटा गया है। तो इस तरीके से करके आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में सवाल आएगा कि भारतीय रेल परिवहन की मुख्य विशेषता बताइए। भारतीय रेल परिवहन की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय रेल परिवहन की मुख्य विशेषता बताइए। तो प्यारे बच्चों अगर रेल परिवहन के विशेषता, जैसे अभी सड़क परिवहन का विशेषता बतलाए थे, उसी प्रकार से रेल परिवहन का भी विशेषता है, ठीक है ना। रेल परिवहन का विशेषता क्या है? तो रेलवे जो है वो बहुत तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को परिचालन 2 महानगरों के बीच किया जाता है। यानी कि रेलवे की विशेषता यह है कि वो बहुत स्पीड में चल सकती है, बहुत तेज गति से चल सकती है। पहला विशेषता तो ये है, जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं तो काफी लंबे समय में पहुंचेंगे, जबकि रेलवे में आप जो हाई स्पीड वाली ट्रेन है जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत, तो ये सब ट्रेन में आप चलेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग पहुंच जाएंगे। हालांकि जापान जैसे देश में तो बुलेट ट्रेन चलता है, ठीक है ना। मोदी जी बार बार चर्चा करते हैं बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, लेकिन भाई अभी तक भारत के लोग बुलेट ट्रेन नहीं देखे हैं। दूसरी रही बात बुलेट ट्रेन का, तो बुलेट ट्रेन में वही लोग बैठेंगे जिनके पास ज्यादा पैसा हो। इससे आम गरीब लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस मोदी जी चलाए, खूब प्रचार प्रसार किए कि वंदे भारत एक्सप्रेस हम चला रहे हैं, तो वंदे भारत एक्सप्रेस से बताओ ना कितने लोग फायदा उठा रहे हैं। भाई वंदे भारत एक्सप्रेस का टिकट भी सबसे महंगा है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा वही ना उस पर बैठेगा, एक गरीब मजदूर आदमी कैसे बैठेगा उस पर? तो मोदी जी वोट मांगते हैं गरीब मजदूर से, बताइए। और ट्रेन चलाते हैं किसके लिए? ट्रेन चलाते हैं अमीरों के लिए। वंदे भारत पे गरीब लोग बैठ ही नहीं सकता है, पूरा का पूरा बोगी है जो एसी बोगी है। अब मजदूर कहेगा कि प्रभु हम उतना पैसे नहीं देंगे एसी बोगी का, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ट्रेन जो है ना वो बहुत प्रकार का है। सस्ता ट्रेन भी है जिसमें पैसेंजर ट्रेन है, तो पैसेंजर ट्रेन में देखिएगा जो गरीब आदमी लोग होंगे, मजदूर आदमी लोग होंगे बेचारे, वो लोग पैसेंजर ट्रेन में सफर करते हैं, लटक करके भी चल जाएगा, ठीक है ना। जगह नहीं है, खड़ा हो गया है, बस किसी तरीके से उसको घर तक पहुंच जाना है। लेकिन अमीर आदमी के लिए अलग ट्रेन है जिसका कि टिकट कॉस्ट ज्यादा है, फुल्ली एसी ट्रेन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, ट्रेन जो है, रेलवे जो है वो छोटे शहरों को महानगर और बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जा रही है। यानी कि रेलवे जो है वो छोटे शहरों से महानगर को भी जोड़ने का काम करती है। 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की है। यानी कि रेलवे का एक विशेषता यह है कि वो रेलवे बीमा भी देता है। अगर आप रेलवे से कहीं जा रहे हैं, अगर आप टिकट कटाए हैं, तो समझिए कि आपका रेलवे बीमा बन गया। अगर रेलवे दुर्घटना होता है, अगर आपके पास टिकट है, तो आपको भारत सरकार बीमा का फायदा देगी। इसलिए कहते हैं कि हमेशा टिकट कटा करके ही सफर करना चाहिए। अगर टिकट कटा के सफर कर रहे हैं, कहीं कुछ अनहोनी हो गया, कुछ दिक्कत हो गया, रेलवे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो आपको बीमा का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर ट्रेन का टिकट नहीं है तो बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। भूमिगत रेल, जिसको कि मेट्रो ट्रेन कहते हैं। यानी कि रेलवे की विशेषता यह भी है कि रेलवे जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही नहीं बल्कि भूमि के नीचे नीचे भी रेलवे अब चल रही है, जिसको मेट्रो रेल कहते हैं। ठीक है ना। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपीएफ की व्यवस्था की गई है। जैसे जो थाना का जो पुलिस सब होता है वो अलग होता है, और रेलवे का पुलिस जो होता है वो अलग होता है। रेलवे का पुलिस, जिसको कि जीआरपीएफ कहा जाता है, वो अलग होता है। उसका काम होता है सिर्फ रेलवे ड्यूटी करना। तो एक चीज तो बढ़िया है कि लोकल जो पुलिस है ना, उसको ड्यूटी नहीं दिया है रेलवे में। रेलवे के लिए एक अलग से पुलिस ही बना रखा है, जिसको जीआरपीएफ कहते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां रेल मार्ग नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय एक ऐसा राज्य, चूंकि मेघालय में ना बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, ठीक है ना, ठंडक इलाका बहुत ज्यादा है, तो वहां रेल मार्ग नहीं है। बिहार में भी प्यारे बच्चों, कौन सा जिला है बिहार में? जिला है, देखिए ना, कहाँ का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर जिला में शायद हमें जहां तक सुनने के लिए मिला है रेलवे नहीं है। ठीक है ना। अब हो सकता है कि बन जाए, भारत सरकार, शायद सुनने में आया था कुछ दिन पहले कि भारत सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन शिवहर में ना रेलवे नहीं था। और पूरे बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर ही है। ठीक है, तो शिवहर में रेलवे नहीं है शायद। ऐसे अगर है कि नहीं, आप लोग बताइएगा, जो बच्चे शिवहर से होंगे, जो बच्चे शिवहर से है ना, एक बार बताइएगा जरूर कि है कि नहीं है। ठीक है। भारतीय रेल प्रणाली एशिया के सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। एशिया के सबसे बड़ा रेल प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा रेल प्रणाली, तीसरे नंबर पर भारत आता है। और विश्व की सबसे अधिक विद्युतकृत रेलगाड़ियां रूस के बाद भारत में चलती है। जो विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी है, विद्युत से चलने वाली जो रेलगाड़ी है, वह सबसे ज्यादा भारत में चलता है। दूसरे नंबर पे, पहला नंबर पे रूस है। तो रेलवे का बहुत विशेषता है, एक बार में हजारों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरे जगह पे चल सकते हैं। ठीक है ना। भाड़ा कम लगता है, मजदूर लोगों के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाती है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। ठीक है ना। स्लीपर का व्यवस्था है, आप रेलवे में सो करके सफर कर सकते हैं, एसी में बैठ करके सफर कर सकते हैं। अनेक प्रकार की व्यवस्था और सुविधा दी जाती है। अनेक प्रकार की व्यवस्था और सुविधा जो है ना, वो रेलवे में प्रदान की जाती है। तो ये सब चीजें ना आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया बाबू? तो आज हम आप लोगों को सड़क परिवहन और रेल परिवहन बता दिए। सड़क परिवहन और रेल परिवहन, दो मुख्य परिवहन के बारे में आज हम आपको बता दिए। अब पिछली क्लास में हमको लगता है कि परिवहन समाप्त हो जाएगा, फिर बचेगा संचार और फिर बचेगा व्यापार। तो अगली क्लास में हम परिवहन समाप्त कर देंगे और फिर संचार और व्यापार एक एक क्लास में हो जाएगा। मतलब अगले 2-3 क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो भूगोल का सिर्फ एक चैप्टर और बचेगा, जिसको कि हम लोग खत्म करेंगे। फिर भूगोल का सिलेबस खत्म, यानी कि इस महीने में भूगोल का सिलेबस भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। पूर्णिया में रेलवे नहीं है, पूर्णिया में है भाई ट्रेन, हम खुद गए हैं। क्या बात करते हैं आप। तो सड़क परिवहन प्यारे बच्चों और रेल परिवहन, ये दो मुख्य परिवहन हम आप लोगों का कंप्लीट करा दिए। तो सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में अब आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मिलता है प्यारे बच्चों अब आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छे तरीके से बस आप लोग याद करते रहिए, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ऐसे ही आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।